हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप या फेलोशिप बात करें KVPY के बारे में कि जिसकी फुल फॉर्म आप सबको स्टूडेंट पता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो अपने नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है कि जो नए साइंटिस्ट हम चाहते हैं रिसर्च फील्ड के अंदर उनको बढ़ावा देने के लिए प्लस वन से ही जो स्टूडेंट साइंस के फील्ड में है, नॉन मेडिकल मेडिकल, उनको मोटिवेट करने के लिए ये एक स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो कि अपने आप में बिग अमाउंट है। 4,68,000 रुपीज इन 5 ईयर। 5 ईयर में इंस्टॉलमेंट में आपको ये पैसे मिलेंगे। मगर ये फीस जो है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये तभी कंटिन्यू होती है स्टूडेंट अगर आपने बेसिक साइंस में लिया है। इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तब ये बात नहीं होती, यानी रिसर्च फील्ड में जब आप जाएंगे तभी ये स्कॉलरशिप आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये KVPI का फॉर्म है स्टेम पोर्टल पे ओपन हो चुका है, आप लोग जाके अपना फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। डेट ऑफ क्लोजिंग जो है स्टूडेंट वो इसकी क्या है, 5 अक्टूबर 2020। और जो डाउनलोड करेंगे आप एडमिट कार्ड, वो जनवरी के सेकंड वीक में आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर आप एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो इसका पेपर है स्टूडेंट वो कब है, 31 जनवरी 2021 को। मगर साथ में टर्म एंड कंडीशन दे रखी है कि इस टेस्ट को मे बी अगर KVPI चाहे, यानी कि जो रन कर रहे हैं इसको बेंगलोर के थ्रू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो इसको क्या है, डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना करके काफी टेस्ट क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। मगर फिर भी हमें लगता है कि इसको ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। अब इसके बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात, केवल साइंस फील्ड के स्टूडेंट इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। इस टाइम जो बच्चा प्लस वन में गया है, ही इज आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट। उसके लिए क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सब मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एंड तक मेरे साथ बने रहें। पेपर के पैटर्न को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले स्ट्रीम की बात करें तो 3 स्ट्रीम में KVPI के पेपर को स्टूडेंट क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। स्ट्रीम SA जो है वो क्लास प्लस वन के लिए है, स्ट्रीम SX जो है वो क्लास प्लस टू के लिए है, और स्ट्रीम SB जो है वो BSc स्टूडेंट और जो MSc के स्टूडेंट है उनके लिए। तो अगर स्ट्रीम SA की बात करें, यानी आज की डेट में जो बच्चा प्लस वन में गया, 10th के पेपर दे के आए हैं, वो इस पेपर को दे सकते हैं स्टूडेंट। याद रखना है ये सारे पेपर जो हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, यानी आपको कंप्यूटर की पेपर देने पड़ेंगे। 3 आवर इसका क्या है, टाइम है। मिनिमम जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 10th क्लास में स्टूडेंट, वो 75% है जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए, SC ST और PWD इनके लिए 65% क्या है, परसेंटेज की वेटेज दी गई है। ध्यान रखना ये जो 75 और 65% है, ये आपके एग्रीगेट मार्क्स नहीं है, ये मैथ और साइंस, जो आपके पास 10th क्लास में मैथ और साइंस के जो मार्क्स होंगे वो आपके 75%, और SC ST PWD के लिए 65% होने चाहिए, जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसी तरह स्ट्रीम SX की बात करें, क्लास प्लस टू के लिए सेम क्राइटेरिया है स्टूडेंट, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा 3 आवर, और मिनिमम जो है वही 75% और 65 का है। बट जो स्टूडेंट BSc के लिए या BSc इन स्टैटिक्स, BSc इन मैथ, इंटीग्रेटेड MSc और MS कर रहे हैं, उनके लिए स्टूडेंट मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60%, और SC ST के लिए जो परसेंटेज आपकी है स्टूडेंट वो क्या है, 50% है। एक पॉइंट और भी याद रखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस क्वालिफाई करेगा इस टेस्ट को, उसको अपने होल 5 ईयर जो भी आपकी एजुकेशन रहेगी आगे, उसमें जो भी क्राइटेरिया आपको दिया गया है, जैसे मान लो जब आप BSc में है तो 60% आपका क्राइटेरिया आपको हर ईयर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी फेलोशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह जो बच्चा प्लस वन में कर रहा है, इसमें याद रखिए 5 ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है। कोई स्टूडेंट अगर प्लस वन में है तो प्लस वन में जैसे क्वालिफाई कर लेता प्लस टू, फिर अगले 5 साल तक, या फिर प्री PhD तक मिलता है, जो भी पहले आ जाए आपका। ठीक है, तो मेन है ये 5 ईयर की स्कॉलरशिप जो आपको आगे मिलती रहेगी, इसलिए आप ध्यान रखें। इनमें अगर ध्यान रखें, जो आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट, जो स्ट्रीम SC है प्लस वन के जो बच्चे होंगे उनका मॉर्निंग बैच है,
मॉर्निंग बैच 9:30 AM टू 12:30 AM, जो भी आपका सेंटर बनेगा वहां पे आपको 8:30 तक रिपोर्टिंग करनी होगी। और जो स्टूडेंट स्ट्रीम एसएक्स के हैं और एसबी के हैं, यानी +2 में इस टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बीएससी में है स्टूडेंट, उन सबके लिए टाइमिंग 2 to 5 PM है, और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा स्टूडेंट 1 PM रहेगा। इसके जो सेंटर्स बनेंगे स्टूडेंट, वो ये मान के चलिए कि आप नियर बाय जितनी बिग सिटीज हैं इंडिया की, उनमें ये सेंटर बनते हैं। दिल्ली, अंबाला, करनाल, कोलकाता, उधर से हम जितने मुंबई की बात करें तो पूरे इसको 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया। इनके सेंटर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर हैं जो हमारे नजदीक पड़ेंगे। उसको जब आप फॉर्म फुलफिल करें तो इस चीज का आप स्पेशली क्या करें, ध्यान रखें। फॉर्म फुलफिल करते वक्त ध्यान रहे आपकी फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स ये सारे स्कैन होके उसमें लगने हैं स्टूडेंट। इस बात को भी आप सब क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और इसका भी लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं सर पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, किस किस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें, कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं करता केवीपीआई बेसिकली। और इस पर खास चीज ध्यान रखना स्टूडेंट कि एप्टीट्यूड ये केवल टेस्ट है। इसके बाद पिछले सालों की बात करें तो इसके बाद क्या होता था, आपका इंटरव्यू होता था, फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलती थी। ये गोल्डन चांस है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए कि इस बार अगर आपने केवल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो ये टेस्ट है, अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। केवल इस साल के लिए प्रोविजन दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस, आपको पता है, केवल ये इस करके। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, उसके बाद कई बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू में बाहर निकल जाते हैं, तो उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मगर ये इस बार क्या है, केवल आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। सिलेबस बेसिकली क्या रहता है स्टूडेंट, जैसे +1 का स्टूडेंट है तो कंप्लीट +1 है, और उससे पहले 10th का भी जो आपका सिलेबस है सब उसमें आता है। इसी तरह जो +2 में है तो +2 का सारा सिलेबस आपका मान के चलिए कि ये रहेगा, क्योंकि अगर हम जो +2 का स्टूडेंट है जनवरी 2021 में उसका कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा, इसी तरह +1 के बच्चे का सारा सिलेबस हो चुका होगा, तो कोई इसकी दिक्कत की बात नहीं है। मगर एक चीज है, जो बच्चा +1 के बेस पे देगा उसको 4 के 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने मेंशन कर रखा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो +1 के स्टूडेंट है उनके पेपर 2 पार्ट में पेपर होगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये हर एक, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना क्या है, कंपलसरी है फॉर +1 स्टूडेंट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न हर एक में स्टूडेंट सेम रहेगा, आप जो लेके चलेंगे। यानी अगर फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है तो -0.25 यानी 1/4 है, और अगर पार्ट सेकंड का कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -1/2 या 0.5 हम कह सकते हैं मार्क्स आपके क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। ये पॉइंट आप नोट करें। और जो बच्चे +2 में है एट प्रेजेंट और जो बीएससी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए खास बात ध्यान देने वाली बात है, उनके पेपर 2 पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। बट एक चीज अच्छी है इसमें क्या, कि आपके पास 4 जो है यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इनमें से कोई 3 सेक्शन ही आपको केवल अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 3, एनी 3, फर्स्ट 3। अब मान लो किसी के पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केवल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही अटेम्प्ट करेगा, बायो उसको छोड़ सकता है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट ये चारों अटेम्प्ट कर लेता है, सपोज करिए किसी बच्चे ने ये चारों अटेम्प्ट कर दिए, तो बेस्ट 3 को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। इस चीज को भी आप ले सकते हैं। और सेकंड में इसी तरह 10 10 10, इनमें से क्या करना है स्टूडेंट, एनी 2। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको कोई दो ऑप्शन क्या करने हैं, क्वालिफाई करने हैं। तो ये मैंने आपको काफी डिटेल में ये बातें बताई हैं कि पेपर के टाइम आप क्या रखेंगे। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है सर स्कॉलरशिप क्या है, तो मंथली स्कॉलरशिप अप टू फर्स्ट 3 ईयर, जब भी आपकी स्कॉलरशिप लगेगी तो पहले 3 साल तक मंथली जो रहेगा स्टूडेंट वो 5000 रुपीज है, और एनुअल कॉन्टिजेंसी जो है 20000 यानी एडिशनल। इसमें क्या होता है, समर कैंप भी लगते हैं, और समर कैंप जो लगेंगे 1 वीक और 2 वीक के, वो आपको अटेम्प्ट करने यानी वहां जाना भी कंपल्सरी होता है, अदरवाइज आपकी फेलोशिप क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो उसका भी सारा खर्चा इसी में आ जाता है 20000 में। इसके खर्चे में आप बुक्स परचेज कर सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज, अगर आप गैजेट्स कोई परचेज कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, और इसका आपको कोई रिकॉर्ड नहीं देना पड़ता कि हाँ भी आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा मैंने ये चीज इतने पैसे यहाँ खर्च किए, कोई, ये आपके मान के चलिए कि आपका एक बोनस टाइप रहता है। मगर यहाँ पे समर कैंप में जो जाओगे उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड होता है। इसी तरह जो स्टूडेंट
लास्ट 2 ईयर जो रहेंगे आपके, उसमें मंथली आपकी जो स्कॉलरशिप वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, 7,000 पर मंथ मिलेंगे, और एनुअल जो मिलेंगे स्टूडेंट वो 28,000 रुपीज आपको मिलेंगे। तो ये कुल टोटल अमाउंट जब आप जोड़ते हैं स्टूडेंट तो आपका 4,68,000 रुपीज बनता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। फिर कई स्टूडेंट कहते हैं सर क्या केवल स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट दें, इसके क्या फायदे हैं, कुछ और फायदे बताइए। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट मैं ये कहूंगा कि केवीपीवाई का टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई है तो जब आप अपना सीवी बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक उसकी जो वैल्यू होती है अपने आप में बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट हम बात करें, मैंने यहाँ पे बात कर रखा है, जिन बच्चों का केवीपीवाई क्वालिफाई हो जाता है स्टूडेंट, उनको आइडेंटिटी कार्ड इश्यू होता है, और उस आइडेंटिटी कार्ड के बेस पे जो आप इंडिया की बेस्ट लेबोरेटरीज और जो लाइब्रेरीज हैं उनको आप या इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी कार्ड। दूसरा IISc और IIScR, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और आपका जैसे हम ये बात करें तो ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो 7 है, पुणे में भी है और बॉम्बे में भी है। तो इस तरह से आप इनकी 7 इसकी ब्रांचेस हैं जहां पे आप पढ़े। इसके लिए जब IIT या JEE के थ्रू आप जाते हैं तो काफी हाई रैंक जाती है, इसमें एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर अगर किसी स्टूडेंट ने केवीपीवाई का टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, तो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन भी है इन बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में केवीपीवाई आपको कितना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, जब आप, मैं तो कहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको जब यानी ये टेस्ट क्वालिफाई होता है तो उसके बाद जो आपकी रिस्पेक्ट होती है टीचर्स के सामने और एक जो समाज में होती है वो अल्टीमेट होती है, यार इसने केवीपीवाई का टेस्ट क्वालिफाई किया, यानी कि आपकी अपने आप एक ब्रांडिंग हो जाती है कि यू आर द बेस्ट जीनियस। ठीक है, तो स्टूडेंट हरी अप, जितनी जल्दी हो सके इन फॉर्म को आप फुलफिल करें। कोई भी आपको अगर लगता है अभी भी कोई डाउट आपके माइंड में है इस टेस्ट को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, मैं उसके आपके डाउट्स को पूरी कोशिश करूंगा दूर करने की। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरें, क्योंकि मैं अपने अगर नजरिए की बात करूं तो मैं सबसे बेस्ट टेस्ट मानता हूं केवीपीवाई का, और जो बच्चे से क्वालिफाई करते हैं मैं मानता हूं दे आर ब्रिलियंट एंड दे आर जीनियस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।